हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल FW बैक में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो आपका क्लास 10 की मैथ्स का प्रश्नावली 3.2 यानी कि एक्सरसाइज 3.2 होने वाली है। अब इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में x तथा y के मान की गणना प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है x/3 + y/4 = 11। दूसरा समीकरण है 5x/6 - y/3 = -7। अब सबसे पहले इसका हम लेंगे एलसीएम, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है तो देखो 3, 4 का एलसीएम लेंगे हम। इससे काटेंगे, 3 से कटेगा ना, ये कटेगा 2 से, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, फिर काटेंगे 2 से 2 1 जा 2, फिर काटेंगे इसे 3 से तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इसका लाफा हो गया है 12। एलसीएम कितना आया 12। तो जितना लाफा आता है यानी एलसीएम आता है उसे हम लिख लेंगे नीचे ऐसे, ठीक है। अब इस जो इसके बटे में लिखा है उसका भाग देंगे इसमें। 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार हो जाएगा 4 बार में। जितनी बार भाग जाए उसका ऊपर कर देंगे गुणा। x में करेंगे 3 का गुणा और जैसा साइन लगाए उस वैसा ही साइन लगा देंगे। प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। अब प्लस लगाने के बाद अब इस 4 का करेंगे 12 में डिवाइड, यानी कि 4 का 12 में भाग करेंगे तो 4 3 12 यानी 3 बार में जा रहा है। तो इस 3 का करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, 22 गुणे 3 और इधर कितना था 11, 11 को ऐसा ही लिख देंगे। इतना करने के बाद हिसाब कर दीजिए, ऐसे हो गया आपका। इतना करने के बाद इसमें करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई, x में 3 का करेंगे कितना हो जाएगा 3x प्लस y में 3 का करेंगे कितना हो जाएगा 3y। तो सॉरी यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, नहीं 4 बार में जाएगा डिवाइड, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x/12 = 11। अब ये 12 आपका इधर है बटे में लिखा है, अगर बराबर के उधर ले जाएंगे हम किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4x + 3y = 11 × 12 इतना हो गया है। अब क्या करेंगे हम 4x + 3y = 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 2 13 यानी 132 आ गया है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा 6। 3 और 6 का एलसीएम आप लीजिए इधर, 3, 6 का आप एलसीएम लीजिए। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 2 1 जा 2 यानी कितना आ गया आपका 3 दूनी 6 यानी 6 आपका एलसीएम आ गया है। तो हमने लिख लिया है। अब इसका भाग 6 में देंगे कितनी बार हो जाएगा एक बार में। तो हम 5x में केवल 1 का ही गुणा करेंगे। अब जो साइन लगाया है वैसे ही साइन लगा देंगे। अब 3 का डिवाइड करो 6 में, 3 का कितने में जाएगा 2 बार में, तो 2 बार कर दो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बराबर में जैसा लिखा था आप वैसा ही लिख देंगे। अब इतना करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 5x ही रहेगा, माइनस y का करेंगे 2 में मल्टीप्लाई तो 2y हो जाएगा अपॉन 6 = -7। और अभी जैसा मैंने किया था 6 इधर बटे में, अगर बराबर के उधर जाएंगे किसमें जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो 5x - 2y = -7 × 6। तो आपका समीकरण बन जाएगा 5x - 2y = 7 छंगा 42 यानी कि -42। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। इतना तो आपने सॉल्व किया है तब के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं x और y के मान की गणना की प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब आपको इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप किसी एक को प्रतिस्थापित कर दीजिए, या आप x को करिए या आप y को करिए, आपकी इच्छा है आप किसे करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4x को कर लूँ प्रतिस्थापित मतलब यानी कि एक साइड आप x रखिए और दूसरी ओर सारे नंबर दूसरी साइड रखिए। तो इधर रखेंगे सबसे पहले 4x = 132, 3y बराबर उधर जाएंगे माइनस में हो जाएगा -3y। अब मैंने क्या कहा है केवल आपको इधर x ही रखना है। तो x = 132 - 3y/4, क्योंकि ये इसके साथ था मल्टीप्लाई में था तो अब बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आप इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में जो x का मान आया है वो रखेंगे हम समीकरण 2 में। समीकरण 3 का वो x का मान
समीकरण 3 में रखने पर, आपका समीकरण नंबर 3 था, ये वाला 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, 3 में नहीं, ये आपका समीकरण 3 था, इसका मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो देखिए एक्स की जगह इतना पूरा रख देंगे, तो 5 इंटू एक्स की जगह पूरा रखेंगे 132 माइनस 3y अपॉन 4, ये मैंने पूरा एक्स की जगह पे रख दिया है मान, माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के 42। अब आप इसे सॉल्व करिए, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 132 में यानी 132 में, तो आप करके देखिए 5 दूनी 10, नहीं तो आप ऐसे करिए 5 गुणे 132, अब बाद में 3y में भी हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 3y, बटे में जितना था वाईफाई लिख दीजिए, कितना था 4, माइनस के 2y बराबर माइनस के 42, इतना हो गया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 में 132 से गुणा करो, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 के 15 1, 16 की 6 हासिल 1, 5 1 5, 5 1 6, यानी 6 को 60 हो गया है, माइनस 5 का 3y मल्टीप्लाई करो, 5 3 15y, कितना हो गया 15y बटे 4 माइनस 2y बराबर माइनस के 42, इसके बटे में कुछ नहीं हो सकता है, उसके बटे में आप 1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे 4 आएगा। तो देखिए अब इन दोनों का करेंगे हम एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम करें कितना आएगा 4 ही आएगा, कितना आएगा 4, तो हमने 4 और 1 का एलसीएम कर लिया है, तो आया हमारा 4, ठीक है। अब 4 का डिवाइड 4 में करो कितने बन जाएगा, एक बार में, तो जो ऊपर नंबर दे रखा है 660 माइनस 15y, इसमें आप केवल 1 का ही मल्टीप्लाई करिए, अगर हम 660 माइनस 15y में 1 का गुणा करेंगे तो आपका 660 माइनस 15y ही रहेगा, ठीक है, इतना ही रहेगा। अब आगे क्या था, यहाँ पे 1 था, 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो डिवाइड करेंगे 4 में, तो 4 बार में जाएगा, तो जो ऊपर माइनस का 2y लिख रखा है आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो बराबर में लिखा था उसको ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, 660 माइनस 15y, अब 2y में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8y हो जाएगा, ठीक है। अब ये बटे में था, अगर बराबर को हो जाएगा किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस के 42 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 15 बाई माइनस के और माइनस के 8 बाई कितना हो जाएगा, अगर साइन सेम होते हैं तो वो संख्याएं हमेशा जुड़ जाती हैं और साइन हमेशा वही रहता है, तो 15 8 कितना हुआ, 15 8 हुआ आपका 23, कितना हुआ, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 चकू 16, यानी माइनस के 168। अब ये 660 आपका इधर था प्लस का, अगर बराबर उधर ले आएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 660, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस के 23 बाई बराबर, अभी मैंने आपको कहा था अगर साइन सेम होते हैं तो वो नंबर जुड़ जाएंगे और साइन कैसा रहेगा, जैसा था, तो 8 और 0 8, 6 6 12 हासिल 1, 6 1 7 1, 6 1 7 1 8, यानी 828 हो गया है। अब इसके आगे माइनस आएगा क्योंकि दोनों में साइन कैसे थे, सेम, तो माइनस से माइनस कट गया है, तो 23 बाई बराबर आपका आ गया है 828। अब बाई बराबर 828 बटे 23, इससे काटेंगे 828 को, तो 23 3 69, 23 3 69 बचा 13, हो गया 138, तो 23 छंगा 138, यानी कि आपका बाई बराबर 36 आ गया है। अब इस 36 को हम रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या था हमारा, जिसमें x का मान में पता करना था, तो समीकरण 3 है हमारा x बराबर 132 माइनस 3y बटे 4, इसमें हम रखेंगे x का मान, x बराबर वो y का मान रखेंगे 132 माइनस 3 गुणे y कितना 36 था बटे 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 132 माइनस इसका बराबर 3 छक्का 18 हासिल 1, 3 का 9 1 10 बटे 4, कितना आएगा आपका 3 में 2 12 में 8 गए 4 बचे, यहाँ पर 2 2 में भी जुड़ गया 2 बचा है, और यहाँ पे बटे में बचेगा 4, तो 4 छंग 24, यानी कि x बराबर आपका आ रहा है 6
और y बराबर आ रहा है आपका 36। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये थी आपकी प्रतिस्थापन विधि। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। x + y/2 = 4, x 43 + 2y = 5। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि आपको एक साइड पहले इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे इनका। तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 मान लेते हैं। अब 1 और 2 का एलसीएम में कितना आएगा, 2 आएगा। इस 1 का करेंगे 2 में डिवाइड कितने का जाएगा, 2 बार में। तो उस 2 का ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 में f का मल्टीप्लाई यानी 2f हो जाएगा। प्लस 2 का बड़ा करेंगे, भाग करेंगे 2 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार में जाएगा। और उस 1 का ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो बाई में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा, बाई ही रहेगा, बराबर 4। तो 2x + y बराबर इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, कितना हो जाएगा, 8। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे इधर आप एलसीएम लीजिए, 3 आएगा, कितना आएगा, 3। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब 3 का डिवाइड करो, 3 में 1 बार हो जाएगा, तो उसने का ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो x का करेंगे 1 में मल्टीप्लाई, तो x ही रहेगा। प्लस 1 का करो 3 में डिवाइड, तो 3 बार में जाएगा, यानी कि 2y में हम करेंगे 3 का गुणा। तो 2y में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y। 2 का गुणा कर दो 3 में, कितना हो जाएगा, 6, यानी 6y हो जाएगा, बराबर 5। अब ऐसे इसको x + 6y बराबर 5 × 15। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल करना है। तो एक तरफ बाकी सब एक तरफ, यहाँ पे हम y को कर लेंगे एक तरफ और जो दूसरे हैं नंबर उनको दूसरी तरफ कर लेंगे। तो 8 - 2x, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसका मान, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम। किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या था, x + 6y बराबर 15, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान कितना है, x प्लस y की जगह हम वही रख देंगे, x + y कितना है, 8 - 2x बराबर 15, ठीक है। तो x प्लस, अब 6 का करेंगे हम अंदर मल्टीप्लाई, 6 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, और 6 का करेंगे हम 2x में, तो 6 दूनी 12x, कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 12x बराबर 15। आपका था ही पहले से ही। अब 1x और माइनस के 12x, यानी कि 12 में से आप 1x को हटा दीजिए, तो कितने बचेंगे, 11x, वो भी किसके बचेंगे, माइनस के, ठीक है। अब 15 इधर आया और माइनस का 48 इधर था, अगर बराबर तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 48, ठीक है। तो माइनस के 11x बराबर 48 में से आप 15 हटाइए, 8 में से 5 के 3, 4 में से 1 गया 3, यानी कि माइनस के 33 आ गया है। अब माइनस से माइनस काट दिया हमने, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, यानी कि आपका x बराबर 3 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 3। अब इस x का मान रखेंगे समीकरण 3 में, x का मान रखेंगे समीकरण 3 में। आपका समीकरण 3 क्या था, y बराबर 8 - 2x, तो y बराबर 8 - 2 गुणे x का मान कितना है हमारा, 3, तो 2 गुणे 3, तो y बराबर रहेगा, y बराबर 8 - 2 × 3 = 6, यानी कि 8 में से 6 घटाए कितना आएगा, 2 आएगा। तो 8 - 6 यानी 2 आ गया। y का मान आ गया 2 और x का मान आ गया 3, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। 7 × y + 3 - 2 × x + 2 = 14। दूसरा है 4 × y - 2 + 3 × x - 3 = 2। आपको सबसे पहले जो इंटू में दे रखे उनका आपको भीतर यानी कि अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय में, तो 7 हो जाएगा, और 4 का वो 7 का करेंगे 3 में, तो प्लस का 20 बनो, ये माइनस साइन नहीं है। अब करेंगे इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस के 2x हो जाएगा, और इधर माइनस साइन पहले से ही था, तो माइनस और प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का, और 2 × 2 = 4 यानी 4 हो जाएगा, बराबर 14। अब जो आपके चर है वो एक तरफ बाकी सब एक तरफ, यानी कि 7y - के 2x = 14। 21 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 17। कितना बचेगा,
17 प्लस का हो जाएगा, इधर उधर जाएगा माइनस का 17। तो 7y माइनस के 2x बराबर 14 में 17 हटाएंगे, यानी कि 17 से 3 बचेगा माइनस का होल। ठीक है, ये आपका होगा समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 4 का अंदर करो मल्टीप्लाई, तो 4y हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का फाइन लगाए तो प्लस लगाएंगे, 3 का करेंगे x में तो 3x। अब प्लस माइनस किसका फाइन होता है, माइनस का, तो माइनस के 3 का 9 बराबर 2। ठीक है, तो 4 एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो 4y प्लस 3x, 8 और 9 कितने होते हैं 17, वो भी माइनस के बराबर 2। 4y प्लस 3x, अभी 17 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 पहले ही भी था, 17 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व। तो बाई एक तरफ कर लेंगे इसमें और बाकी सब दूसरी तरफ, तो 7y बराबर माइनस के 3 और ये माइनस का 2x से बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, अब y बराबर माइनस के 3 प्लस 2x बटे 7, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे बटे में 7 यहाँ से दिए मैंने, मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 4y प्लस 3x बराबर 19, ये है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे y का मान रख देंगे, तो y का मान कितना है माइनस के 3 प्लस 2x/7, तो y की जगह इतना हम रख देंगे माइनस के 3 प्लस के 2x अपान यानी बटे में 7 प्लस 3x बराबर 19। ठीक है, अब इसका करेंगे अंदर गुणा, तो 4 का गुणा करेंगे 3 में तो माइनस के 4 3 12, अब 4 गुणा करेंगे प्लस के 2x में तो 4 दूनी प्लस के 8x बटे 7 प्लस 3x बराबर 19, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 होता है, ये पता है आपको। अब 1 और 7 का करेंगे एलसीएम, क्या करेंगे 1 और 7 का करेंगे एलसीएम, कितना आया 7 आया, तो इसमें ऊपर में केवल 1 का ही गुणा करेंगे, माइनस के 12 प्लस 8x में अगर 1 का गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, माइनस के 12 प्लस 8x। ठीक है, अब 1 का भाग करेंगे 7 में तो कितनी बार हो जाएगा 7 बार में, तो 7 का गुणा कर देंगे ऊपर, तो 3x में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21x, कितना आएगा 21x बराबर 19। ठीक है, अब इस 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 में, यानी माइनस के 12 प्लस के 8x प्लस के 21x बराबर 19 का करेंगे 7 में गुणा, 19 गुणे 7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए अच्छे से, 8x और 21x कितने हो गए 29x, कितने हो गए 29x, और माइनस के 12 बराबर 19 का करो 7 में गुणा, 19 सत्ते 133। ठीक है, तो 29x बराबर 133 प्लस 12, क्योंकि ये माइनस था बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 29x बराबर 3 2 5 9 1 वो 3 1 4 145 हो गया है। तो अब इस x बराबर 145 बटे में कर देंगे 29, अब 29 से हम काटेंगे 45 को, 29 पंछे 145, x बराबर आपका आ गया है 5, कितना आ गया है 5। अब इसका मान हम रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण हमारा 3 क्या था, y बराबर 3 माइनस के 3 प्लस 2x बटे 7, ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। तो समीकरण 3 में y का मान कैसे निकालेंगे, y बराबर माइनस के 3 प्लस f की जगह हम रखेंगे 5, 2 गुणे 5 बटे कितना था 7। ठीक है, तो y बराबर माइनस के 3 2 में गुणा करेंगे 5 का कितना हो जाएगा 10 के 10 बटे 7, y बराबर 10 में से हम 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 बटे 7, 7 एकड़ 7, यानी y बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, x का मान 5 आ रहा है, y का मान 1 आ रहा है। इसी प्रकार आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो जैसे हमने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी प्रकार से आपको ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको समीकरण 1 दे रखा है, इसको प्रतिस्थापन विधि करना है,
तो x करेंगे एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, तो x बराबर 14 माइनस 22। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। कितना रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या था मेरा? x माइनस 22 बराबर 4, और x का मान कितना है? 14 माइनस 22, और y कितना है? माइनस 22 बराबर 4। तो 22 और 22 कितना हो गया? 2 वो भी किसका? माइनस का, बराबर 4, और ये माइनस का इधर होगा, माइनस 14 हो जाएगा। तो 2 बराबर 4 में 14 गया तो माइनस के 10 बचा है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, यानी 2 5 6 10। बाई बराबर आपका 5। अब इसका मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या था मेरा? x बराबर 14 माइनस 22। तो x बराबर 14 माइनस 22 कितना था? 5। तो कितना आ गया? x बराबर 14 से 5 से कितना बचा? 9। तो x बराबर आ रहा मेरा 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9। x बराबर 9, y बराबर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको? इसमें भी आपको प्रतिस्थापन करना है। एक साइड कर लेंगे s और दूसरी तरफ सब कुछ, तो 3 प्लस ये माइनस का था इधर, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। ये था आपका समीकरण नंबर 1, ये था आपका समीकरण नंबर 2। अब s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में। अब s बराबर वो s बटे 3, समीकरण 3 क्या? वो 2 क्या है? s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। कितना है? अब s का मान रखेंगे 3 प्लस t। कितना है? 3 प्लस t बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। अब इन दोनों का करेंगे हम एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम मैंने पीछे किया था, कितना आया था? 6 आया था। अब इस 3 का करेंगे इसमें भाग, 3 का करेंगे 6 बार, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, और भाग जितनी बार में जाता है उतना इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देते हैं। तो 3 प्लस t मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 2 का भाग 2 6 में, 2 3 6, 3 बार गया है तो कितना हो जाएगा? इधर 3 t हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना था? 6 था। अब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, किसका होगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। 6 गुणा करिए हमने 6 में, तो 36 हो गया है। अब इस 2 का गुणा करेंगे अंदर, 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 6 प्लस 2 गुणा करेंगे t में, तो 2t प्लस 3t बराबर 36। 2t और 3t कितना हो गया है? 5t। कितना हो गया है? 5t बराबर 36। और इधर ये 6 था प्लस का, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 में से 6 गया तो कितना बचा? 30 बचा है। अब इस 5 से हम 30 को काट देंगे, 5 छक्का 30, तो t बराबर हमारा आ रहा है 6। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब ऐसे ही इसका मान रख दीजिए आप समीकरण 3 में। समीकरण 3 में t का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 का s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है हमारा? 6। तो s बराबर हमारा आ रहा है 6 3 9। s बराबर आ रहा है 9 और t बराबर आ रहा है 6। तो अब आपका इसका आता है थर्ड पार्ट, 3x माइनस बराबर 3। ये आपका समीकरण नंबर 1। 9x माइनस 3 बराबर 9 आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। देखिए यहाँ पे 9x माइनस 3 बराबर 9 दे रखा है, तो इसको अगर इसमें से हम सब में 3 का भाग दे देंगे, 9x बटे 3 माइनस 3y बटे 3 बराबर 9 बटे 3। तो 3 त्रिका 9, 3x माइनस 3 एकम 3y बराबर 3 त्रिका 9 यानी 3। ये देखिए आप आपका क्वेश्चन नंबर सेम 1 की तरह बन गया है। इसलिए x और y के मान अपरिमित रूप से अनेक होंगे। अपरिमित रूप से अनेक होंगे। अब इसी प्रकार देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, दशमलव 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है।
इस क्वेश्चन में बच्चों को ये डर लगता है कि सर इसमें बीच में पॉइंट दे रखा है, दशमलव दे रखा है। आपको उससे घबराना नहीं है, केवल क्या करना है, जैसा हम कहते हैं वैसा करते रहिए, यानी कि एक साइड x, बाकी तरफ दूसरा सब कुछ। तो इधर हम करेंगे केवल x 0.2 इंटू एक्स करेंगे एक साइड, ठीक है, बराबर 1.3 माइनस 0.3 बाई, ठीक है। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 बाई अपॉन 0.2 इतना कर लेना है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 यानी x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में जैसा आप करते थे सेम वैसा ही करते चलिए, कुछ नया नहीं करना है इसमें क्वेश्चन में आपको। तो 0.4 x का मान रख दीजिए 1.3 माइनस 0.3 बाई अपॉन 0.2, ठीक है, और क्या है प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3, ठीक है, इतना रखा है। क्या इस पॉइंट से आप इसको काट सकते हैं? हाँ काट सकते हैं। अब 2 से 4 को काट सकते हैं? हाँ काट सकते हैं, 2 दूनी 4। तो अब इसका मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3 बाई प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3, इतना आ गया है। अब इस 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2 3 6, पॉइंट एक वाला का लगा दिया, 2 1 2 यानी 2.6 हो जाएगा, माइनस इस 2 का करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 0.23 बाई प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। इतना करने के बाद अब आप इस बाई से इस बाई को घटा दीजिए, तो माइनस के 0.6 बाई में से अगर हम 0.5 बाई को घटाएंगे तो माइनस का 0.1 बाई बचेगा, कितना बचेगा 0.1 बाई बराबर, इधर करेंगे हम 2.3 और ये 2.6 प्लस का है, बराबर का तो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 2.6, तो माइनस के 0.1 बाई बराबर 2.3 में से हम 2.6 को हटाएंगे, यानी कि तो कितना आएगा 26 में से आप 30 को 31 घटा दीजिए, कितना आएगा 3, वो भी कितना 0.3, वो भी माइनस का आएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगाए फिर दशमलव 3 आ रहा है, ठीक है। अब माइनस से माइनस काट दिया, दशमलव से दशमलव काट दिए, तो बाई बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कितना आ रहा है बाई बराबर 3। अब इस बाई का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या था हमारा? समीकरण 3 था हमारा x बराबर 1.3 माइनस 0.3 बाई बटे 0.2, ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। तो x का मान इससे निकालेंगे 1.3 माइनस 0.3 इंटू बाई का मान कितना है हमारा 3 आया है, कितना आया है 3 अपॉन 0.2। अब x बराबर 1.3 माइनस अगर 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, कितना आएगा 3 3 9, 1 पॉइंट, तो कितना आएगा आपका 0.9 बटे 0.2। अब x बराबर आप बताइए 1.3 में से आप 0.9 को हटाएंगे, कितना बचेगा 1.3 में से आप 0.9 को घटाएंगे तो 30 में से जाएंगे 4.4 बचेगा, कितना बचेगा 0.4 बचेगा, यानी 0.4 बचेगा, और नीचे कितना है 0.2 है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, एक्स बराबर आपका आ गया है 2, एक्स बराबर आया आपका 2, वाई बराबर आपका है 3, ये आपका राइट आंसर हो गया है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 11 था, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए तथा इसमें m के मान की गणना कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, x और y के मान निकालिए और इसमें रख दीजिए, आपका m का मान निकल आएगा। तो हम इसमें आपको ये नहीं कहा गया है कि आप विलोपन विधि से करिए या प्रतिस्थापन विधि से करिए, आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर हमारा चल रहा है प्रतिस्थापन विधि वाला, इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कर लेंगे अलग, ये आपका हो गया 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 हो गया है, ठीक है, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। तो जो हम उसमें करते थे वो इसमें करेंगे, यानी कि x को एक साइड और बाकी सबको दूसरी साइड, 11 माइनस 3y, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 आपका समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में 2 में रखेंगे,
समीकरण 2 क्या है हमारा 2x माइनस 4y बराबर के माइनस 24। तो 2 गुणे f का मान कितना है 11 माइनस 3y बटे 2 बराबर नहीं माइनस के 4y बराबर के माइनस 24। ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएंगे तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो 3 और 4 कितना हुआ माइनस का 7y बराबर माइनस के 24 प्लस के 11 इधर है माइनस के आएंगे और कितने आएंगे माइनस के 11 जाएंगे तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और 11 35। माइनस से माइनस घटा 7 पंचे 35 यानी y का मान आ गया है 5। कितना आ गया है 5। y का मान 5 आ गया तो इसको रखेंगे हम समीकरण 3 में। समीकरण क्या 3 बनाया था हमने, समीकरण 3 क्या बनाया था x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y का मान आया हमारा 5 बटे 2। x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15 बटे 2। x बराबर 15 में से 11 गए माइनस के 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर माइनस के 2 आ गया है। ठीक है, अब इस माइनस 2 को रखेंगे समीकरण 2। ये आपका था y बराबर mx था, ये y बराबर mx प्लस 3 था। इसमें हम x और y के मान रख देंगे। y का मान कितना है इसमें 5 तो y की जगह 5 बराबर m गुणे f का मान कितना है इसमें माइनस के 2 तो माइनस 2 रख दिया है प्लस 3। ठीक है, अब 5 प्लस का 3 इधर आएगा किसका जाएगा माइनस का 3 बराबर माइनस के 2 इंटू एम। इधर 5 में कितनी है कितना बचेगा 2 बचेगा माइनस के 2m। 2 से 2 कट गया तो m बराबर कितना बचा m बराबर 1, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि इधर माइनस का साइन लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर ये हो गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे। ये केवल आपका पार्ट 1 है, दूसरे वीडियो में आपका पार्ट 2 बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।